एवरीवन। आज हम करेंगे लेसन 13 अनाथ। पात्र परिचय यानी कि इस पाठ में आए कैरेक्टर्स। देवेंद्र अधिकारी, मंजरी देवेंद्र की पत्नी, वैभव देवेंद्र का 8 वर्षीय पुत्र, मनोहर वैभव का समवयस्क नौकर, समवयस्क यानी कि एक ही उम्र के, राजन वैभव का सहपाठी यानी कि फ्रेंड, विकास वैभव का सहपाठी, प्रिंसिपल मॉन्टेसरी स्कूल के प्रधानाध्यापक। शहर में किसी अधिकारी के बंगले का दृश्य। बंगले के सामने से सड़क दिखाई दे रही है। बंगले के चारों ओर बाउंड्री है तथा बाउंड्री के अंदर बंगले के लॉन में तथा चारों ओर विभिन्न प्रकार के फल फूल के पौधे लगे हैं। सामने बरामदा है। बरामदे की बगल में मोटर गैरेज है जिसमें गाड़ी खड़ी है। बरामदे में एक महिला तथा उसका बच्चा जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष है तथा एक नौकर जिसकी आयु उनके बच्चे के ही आसपास है, खड़े हुए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप यानी कि बातचीत। मनोहर नौकर से देख मनोहर, आज से हम लोग तुमको मोनू कहा करेंगे, समझे? मनोहर सिर झुकाए, जी मेम साहब। और अब कल से वैभव का स्कूल खुल जाएगा। तुम रोज सवेरे वैभव के साथ साथ स्कूल जाना। वैभव अपनी क्लास में चला जाएगा, तुम वहीं बैठे रहना। फिर जब वैभव की छुट्टी हो तो उसके साथ साथ घर आना, समझ गए? मनोहर जी मेम साहब। मंजरी और हाँ मोनू, अभी तुम गांव से आए हो, शहर के बारे में तुमको बहुत कम जानकारी है। आज शाम को चलकर हम लोग तुमको वैभव का स्कूल दिखा देंगे। ध्यान रखना, कहीं भी इधर उधर नहीं जाना, वरना यह गांव नहीं है। कहीं भूल भटक जाओगे तो हम लोग कितना परेशान होंगे, समझे? मनोहर जी मेम साहब। वैभव मोनू, मेम साहब नहीं, मम्मी कहा करो। तुमसे मैं रोज कहता हूँ मम्मी को मेम साहब नहीं मम्मी कहा करो। मुझे तुम्हारा मेम साहब कहना अच्छा नहीं लगता। हठ पूर्वक मम्मी से, हठ पूर्वक यानी कि मम्मी से जिद करता हुआ। मम्मी सोनू को कहो कि यह भी तुमको मम्मी कहा करे, तभी मैं पढ़ने जाऊंगा। मनोहर कभी मंजरी तो कभी वैभव को देख रहा है। क्यों मोनू, तुमको क्या अच्छा लगता है, मेम साहब कहना कि मम्मी? मनोहर कुछ सोचता है। वैभव मोनू कह दो मम्मी अच्छा लगता है। मंजरी क्यों मोनू? मनोहर जी हाँ, मम्मी ही अच्छा लगता है। मन ही मन कुछ अधिक प्रसन्नता से मुस्कुराकर, अच्छा ठीक है, अब तुम भी मुझे मम्मी जी ही कहा करना। वैभव अब तुम स्कूल जाओगे ना? वैभव जरूर जाऊंगा मम्मी, मोनू भी साथ जाएगा। क्यों मोनू? मनोहर हाँ चलूंगा मैं भी, कहते कहते रुक जाता है। वैभव अधिक प्रसन्न होकर, मैं भी तुम भी दोनों स्कूल चलेंगे। मंजरी अंदर चली जाती है। वैभव और मनोहर दोनों कुछ गुपचुप बातें करते हैं। अंदर से जोर से मोनू। मनोहर जी जी मम्मी जी, दौड़कर अंदर जाता है। जी मम्मी जी। वैभव दौड़ता हुआ आकर, मम्मी तुमको मोनू ने मम्मी जी कहा है ना? हाँ कहा है। देखो मोनू, कल वैभव के स्कूल जाना है, इसलिए जाओ तुम भी अपने कपड़े साफ करो, गंदा नहीं रहना। यह शहर है, कोई गांव नहीं है। यहाँ सभी लोग साफ सुथरे रहते हैं, समझे? मनोहर जी मम्मी जी। तो फिर जाओ, वही बाथरूम में साबुन है, जाओ साफ करो। दूसरा दृश्य, एक आधुनिक मोंटेसरी स्कूल का दृश्य। स्कूल के चारों ओर बाउंड्री है। कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। भाग दौड़, शोर शराबा। वैभव और मनोहर भी उन्हीं के बीच है। राजन मनोहर की ओर सैंत करके वैभव से, वैभव यह कौन है? वैभव यह मोनू है, इसका नाम मनोहर है, सभी लोग इसे मोनू कहते हैं, गांव से आया है। विकास किस कक्षा में पढ़ता है? वैभव अभी पढ़ता नहीं है, पढ़ेगा। राजन क्या गांव में पढ़ता था? वैभव मनोहर की ओर देखकर, हाँ हाँ पढ़ता था। क्यों मनोहर? हाँ
विकास, किस कक्षा में? वैभव, हमारी ही कक्षा में, कक्षा 5 में। राजन, तो क्या इसका भी नाम लिखवाओगे? वैभव, हाँ हाँ लिखवाऊंगा। विकास, तो चलो चला जाए, प्रिंसिपल से फॉर्म लाया जाए। राजन, लेकिन बिना टेस्ट लिए नाम कैसे लिखा जाएगा? विकास, अरे तुम लोग चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे पापा आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वैभव, और पापा ना आए तब क्या होगा? राजन, हाँ याद आया, दीनू भैया से कहकर नाम लिखाया जाएगा। किसी प्रकार मनोहर टेस्ट में अच्छे अंकों से पास हो जाता है। शपथ पत्र आदि दाखिल करके मनोहर का नाम वैभव की कक्षा 4 में लिखा लिया जाता है। दोनों किसी से भी इस बात को ना बतलाने का प्रण लेते हैं। मनोहर और वैभव प्रतिदिन साथ साथ स्कूल जाते और आते हैं। घर पर मनोहर को घरेलू काम भी काफी करना पड़ता है, लेकिन वह अध्ययन में वैभव से अधिक जागरूक रहता है। रात्रि में पढ़ते समय, वैभव भैया सो रहे हो? अभी तो केवल 12 बजे हैं। हम लोगों को नित्य 1 बजे तक पढ़ना है। वैभव, लेकिन मोनू मुझे तो नींद आ रही है। अरे नींद को भगाओ, उठो उठो। वैभव फिर उठकर पढ़ने लगता है। मंजरी, आंखें मलती हुई, अरे बेटा वैभव, तुम लोग अभी तक पढ़ रहे हो? कितना बजा है? वैभव, मम्मी या मोनू नहीं मानता है, बराबर मुझे जगाता रहता है। कहता है कि मेहनत करोगे तभी कक्षा में अच्छे नंबर पाओगे। मंजरी, बेटा मोनू ठीक ही कहता है, लेकिन अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मनोहर, ठीक है वैभव भैया, चलो सोया जाए। मंजरी, अपने पति देवेंद्र से, आजकल मोनू के साथ रहकर वैभव इतने परिश्रम से अपनी पढ़ाई कर रहा है कि मैं तो देखकर हैरान हूँ। देवेंद्र, इसीलिए तो इस साल मैं उसकी प्रगति रिपोर्ट यानी कि रिजल्ट देखकर दंग रह गया हूँ। हर विषय में उसके अंक सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, पढ़ने दो उसको। तुम मनोहर और वैभव के बीच में जरा भी रोड़ा मत अटकाना। मंजरी, मैं तो बिल्कुल ही नहीं बोलती हूँ, इसलिए तो आजकल मनोहर से घरेलू काम भी कम ही करवाती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वह वैभव की पढ़ाई के पीछे हरदम लगा रहता है। तीसरा दृश्य, वही स्कूल का वातावरण। प्रिंसिपल मनोहर और वैभव को बुलाकर, मनोहर, कल स्कूल का सालाना जलसा है। सालाना जलसा यानी कि एनुअल फंक्शन। यह पत्र तुम अपने पापा को ले जाकर दे देना और उनसे कहना कि कल स्कूल के वार्षिक समारोह में अवश्य आए। मनोहर, जी सर। प्रिंसिपल, और सुनो बेटे, तुम दोनों भाई भी जरूर आना। मनोहर, अवश्य आएंगे सर। घर पहुंचकर वैभव अपने पिताजी को पत्र देते हुए, पापा जी, कल हमारे स्कूल का वार्षिक जलसा है। प्रिंसिपल साहब ने आपको उस समारोह में बुलाया है। यह देखिए, यह पत्र भी दिया है। पत्र देता है। वैभव, पापा जी चलिएगा ना? देवेंद्र, हाँ बेटा चलूंगा। तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे इस साल पहले समारोह में बुलाया है, तो क्यों नहीं चलूंगा? तुम लोग जाओ, चाय नाश्ता करो। क्या लिखा है इस पत्र में? देवेंद्र, कुछ खास नहीं, केवल मुझे वैभव के स्कूल के वार्षिक समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। इस साल कोई खास बात है क्या? अभी तक तो कभी नहीं बुलाया गया था। देवेंद्र, अरे भाई, वैभव ने इस साल मेहनत की है, अच्छे नंबर पाए होंगे, इसलिए मुझे बुलाया है। अब कल पता चलेगा। स्कूल के जलसे का दृश्य। प्रिंसिपल, माननीय अभिभावकगण, हमारे स्कूल की यह परंपरा रही है कि हम अपने वार्षिक जलसे में स्कूल के सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं पाठ्य विषयों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने वाले छात्र के अभिभावक का अभिनंदन करते हैं। इस वर्ष बाबू देवेंद्र सिंह के लड़के मनोहर, जिसने इसी वर्ष स्कूल में प्रवेश लिया है, ने अपनी प्रतिभा, अपने कला कौशल तथा अपनी लगन से न केवल स्कूल में ही कीर्तिमान स्थापित किया है, वरन मंडलीय स्तर पर आयोजित प्रत्येक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाकर इस स्कूल का नाम रोशन किया है। मनोहर की लगन तथा उसकी निष्ठा के कारण ही श्री सिंह के दूसरे लड़के वैभव ने भी अपनी कक्षा में श्रेष्ठ छात्र का स्थान ग्रहण किया है।
इस तरह मनोहर के मंडल में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने तथा वैभव के अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने के कारण हमारा स्कूल बाबू देवेंद्र सिंह का दोहरा अभिनंदन करता है। एक शॉल और बाग देवी का कांस्य प्रतिमा के साथ हम उनको अभिनंदित तथा सम्मानित करते हैं। यह कहकर प्रिंसिपल देवेंद्र सिंह को माला पहनाकर शॉल और कांस्य प्रतिमा भेंट करती है। चारों दिशाएं तालियों से गूंज उठती हैं। हम दोनों बच्चों को भी अलग से सम्मानित करेंगे। आज इस समारोह अभिभावकों के लिए है। देवेंद्र गदगद होकर घर पहुंचते हैं। गदगद यानी कि बहुत खुश। देवेंद्र बाहर से ही जोर से, अरे मंजरी, ओ मंजरी, दौड़कर बाहर आते ही, क्या बात है, आज आप इतना जोर से चिल्ला रहे हैं, और ये इतना सुंदर हार। देवेंद्र, हार ही नहीं, यह लो। गदगद होकर शॉल और प्रतिमा देते हुए। प्रतिमा यानी कि मूर्ति, आइडल। आज मनोहर ने मेरी मूछें खड़ी कर दी। क्या उसने भी अपना नाम लिखवा लिया था? तुम्हें मालूम था? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम था। वैभव से पूछिए। वैभव, हाँ पापा, मोनू का नाम मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर लिखवा दिया था। देवेंद्र, शाबाश बेटा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं मंजरी, अब हमारे 2 बेटे हो गए, बड़ा बेटा मोनू और दूसरा वैभव। मोनू अब नौकर नहीं, हमारा बेटा बनकर रहेगा। दोनों जितना भी पढ़ेंगे पढ़ाया जाएगा। एक अनाथ बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को हम लोग नहीं पहचान सके, वैभव पहचान गया। यह कितने गौरव की बात है। अरे, आप तो आज मोनू को अपना बेटा बना रहे हैं। मैं तो उसको पहले ही अपना बेटा बना चुकी हूँ। पूछिए, यह मुझे क्या कहता है? देवेंद्र, क्या कहते हो मोनू बेटा? मनोहर, मम्मी जी। देवेंद्र, और आज से मुझे पापा जी। मोनू को देवेंद्र सिंह और वैभव को मंजरी गोद में उठा लेते हैं। हंसी ठहाकों के साथ धीरे धीरे पर्दा गिरता है। तो बच्चों, हम इस पाठ में क्या देख रहे हैं? ये जो पाठ का नाम है अनाथ। इस पाठ में एक बच्चा है जिसका नाम है मनोहर। वो अनाथ है और वैभव के घर में रहकर काम करता है। उसके घर में नौकर है। वैभव के घर में उसके पापा हैं देवेंद्र, उसकी मम्मी है मंजरी, और ये जो 2 बच्चे हैं राजन और विकास, ये कौन है? ये वैभव के दोस्त हैं। वैभव और मनोहर दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है। दोनों ही 8 वर्ष के हैं। तो ये वैभव और मनोहर के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है, और वैभव मनोहर को अपना नौकर जैसा नहीं समझता, और वो मनोहर को ये भी कहता है कि वो भी उसकी मम्मी को, इधर मंजरी को माँ कहकर ही पुकारे। तो मनोहर ऐसा ही करता है, उसे मम्मी कहकर पुकारने लगता है। इधर मनोहर डेली वैभव के संग स्कूल छोड़ने जाता है और उसके संग ही उसे वापस लेकर आता है। तो वैभव क्या करता है, अपने दोस्तों के संग मिलकर मनोहर का भी नाम स्कूल में लिखवा देता है। मनोहर काफी अच्छा बच्चा था। वो पढ़ाई में भी काफी तेज था और वो काफी मेहनती था। वो स्कूल से आके घर के काम भी करता है और देर रात तक पढ़ाई भी करता है, और वो हमेशा वैभव को भी प्रोत्साहित करता रहता है कि तुम भी पढ़ो, भले ही रात तक जग के पढ़ो पर पढ़ो। और ये सब कुछ मंजरी और देवेंद्र, जो कि वैभव के पापा हैं, उन सब की नजरों में आ रहा था। वैभव के भी अब बहुत अच्छे अंक आने लग गए थे और वह काफी अच्छा हो गया था, पढ़ाई भी बड़ा मन लगा के करता था। वैभव और मनोहर आपस में अच्छे मित्र भी बन गए थे। वह अच्छे से पढ़ाई करते, सब कुछ बहुत अच्छे से करते। फिर उनके स्कूल में एक सालाना जलसा रखा गया, तो वैभव के पापा को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। वैभव के पापा गए, उन्हें बहुत सम्मानित किया गया क्योंकि वैभव क्लास में सबसे अच्छे अंक लेकर पास हुआ था, और मनोहर तो पूरे एरिया या पूरे जोन में ही बहुत सारे कंपटीशंस में अच्छे अंक लिया था और फर्स्ट आया था। तो उन्हें सम्मानित किया गया। चारों तरफ तालियों की गूंज उठी। उन्हें एक प्रतिमा और शॉल देके सम्मानित किया गया। इससे देवेंद्र बहुत खुश हुए और वो घर आकर सब कुछ अपनी पत्नी मंजरी को बताए, और उन दोनों ने फैसला किया कि आज से मनोहर उनका नौकर नहीं बल्कि बेटा बन के रहेगा, और जितना चाहे पढ़ सकता है वह उसे
पढ़ाएंगे। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि इस पाठ के अंदर एक अनाथ बच्चे की टैलेंट को पहले तो वैभव ने पहचाना, फिर उस वैभव के मम्मी पापा ने पहचाना और उस अनाथ बच्चे के टैलेंट को उन्होंने मौका दिया। और तो ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है। इसमें हमें ये बताया गया है कि मेहनत के बलबूते पर और निष्ठा के बलबूते पर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। कीर्तिमान, किसी श्रेष्ठ क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर पर पहुंचना। वार्तालाप, बातचीत। वाग्देवी, सरस्वती। प्रण, दृढ़ निश्चय। परिश्रम, मेहनत। प्रगति, तरक्की। अभिभावक, माता पिता। अभिनंदन, स्वागत। मंडल, समूह। हठ, जिद। प्रतिभा, विलक्षण बौद्धिक शक्ति। प्रतिमा, मूर्ति। समय व्यस्क, हम उम्र। सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया। कांस्य, तांबे और टिन के मेल से बना धातु। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, मनोहर कौन था? मंजरी ने उसे क्या काम दिया? उत्तर, मनोहर एक 8 वर्ष का बालक था जो मंजरी के घर में नौकर था। मंजरी ने उसे अपने बेटे वैभव के साथ स्कूल जाने का काम दिया। क्वेश्चन नंबर 2, वैभव ने मंजरी से क्या जिद की? उत्तर, वैभव ने मंजरी से जिद की कि वह मनोहर से कहे कि वह भी मंजरी को मम्मी कहा करे। क्वेश्चन नंबर 3, मनोहर स्कूल में कैसे दाखिल हुआ? मनोहर स्कूल में लिए गए टेस्ट में अच्छे अंकों से पास हो गया। शपथ पत्र आदि दाखिल करके मनोहर भी स्कूल में दाखिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, घर आकर मनोहर क्या क्या काम करता? उत्तर, घर आकर मनोहर घर के सारे काम करता, फिर अपनी पढ़ाई भी करता। क्वेश्चन नंबर 5, मोनू रात को वैभव को क्यों जगाता रहता? उत्तर, मोनू रात को वैभव को पढ़ाई करने के लिए जगाता रहता। क्वेश्चन नंबर 6, वैभव की पढ़ाई के पीछे किसका हाथ था? उत्तर, वैभव की पढ़ाई के पीछे मनोहर का हाथ था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल ने देवेंद्र को स्कूल क्यों बुलाया? उत्तर, परीक्षा में मनोहर के प्रथम आने पर और वैभव के अच्छे अंक लेकर पास होने पर प्रिंसिपल ने देवेंद्र को स्कूल बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 8, देवेंद्र स्कूल जाकर क्यों गदगद हो उठा? उत्तर, स्कूल के प्रिंसिपल के हाथों सम्मान पाकर देवेंद्र गदगद हो उठे। प्रिंसिपल ने तालियों से उनका स्वागत किया तथा शॉल व सरस्वती की कांस्य प्रतिमा देकर उनका सम्मान किया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल ने मोनू को क्या इनाम दिया और क्यों? उत्तर, प्रिंसिपल ने मोनू को मंडल में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने का इनाम दिया क्योंकि उसने अपनी प्रतिभा तथा कला कौशल और अपनी लगन से न केवल स्कूल में ही बल्कि मंडलीय स्तर पर आयोजित प्रत्येक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर स्कूल का और अपना नाम रोशन किया था। प्रश्न 10, क्वेश्चन नंबर 10, मनोहर को देवेंद्र मंजरी से क्या इनाम दिया? उत्तर, देवेंद्र मंजरी मनोहर से खुश होकर उसे अपना बेटा बना लिया और कहा कि वह जितना भी पढ़ना चाहे उसे पढ़ाया जाएगा और वह आज से उन्हें मम्मी पापा कहकर पुकारे। निम्नलिखित मुहावरों से के वाक्य बनाओ। निम्नलिखित मुहावरों के वाक्य बनाओ। मुहावरा रोड़े अटकाना, रुकावटें पैदा करना। हमें किसी की राह में रोड़े नहीं अटकाना चाहिए। गदगद होना, खुश होना। पुरस्कार पाकर मैं गदगद हो गया। नंबर 3, मूछें खड़ी करना, मान रखना। बेटी की तरक्की ने पिता की मूछें खड़ी कर दी। नंबर 4, गुपचुप बातें करना, चोरी छिपे बातें करना। गुपचुप बातें करना बंद करो और जाकर सो जाओ। नंबर 5, दंग रह जाना, हैरान रह जाना।
छोटे से बच्चे के करतब देखकर मैं दंग रह गया। अब हम करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। नंबर 1, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। नंबर 2, 8 साल का, अष्टायु। नंबर 3, स्कूल का प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल। नंबर 4, माता पिता रक्षा एवं देखभाल करने वाला, अभिभावक। नंबर 5, संस्कृति से संबंधित, सांस्कृतिक। नंबर 6, समाज से संबंधित, सामाजिक। नंबर 7, सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। पढ़ो, समझो और लिखो। वर्ष, वार्षिक। सप्ताह, साप्ताहिक। समाज, सामाजिक। संस्कृति, सांस्कृतिक। अर्थ, आर्थिक। अभिनंदन, अभिनंदित। सम्मान, सम्मानित। आयोजन, आयोजित। स्थापना, स्थापित। शुद्ध करके लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन्हें हमें शुद्ध करके लिखना है। आप इस तरह उन्हें शुद्ध करके लिख सकते हैं। वर्षीय, सालाना, छुट्टी, स्कूल, दौड़कर, उसके बाद प्रिंसिपल, समारोह, प्रतियोगिता, कीर्तिमान, मूछे, शाबाश और सत्र। नीचे अंग्रेजी और हिंदी के शब्द घुल मिल गए हैं, अतः अंग्रेजी के साथ सही हिंदी शब्द चुनकर लिखो। जैसे कि बाउंड्री, बाउंड्री का हिंदी शब्द होता है चार दीवारी। तो इस तरह से हमें जोड़े बनाने हैं। तो अंग्रेजी शब्द है बाउंड्री, हिंदी शब्द चार दीवारी। क्लास, कक्षा। स्कूल, विद्यालय। मम्मी, माताजी, माँ। मेम साहेब, मालकिन। बाथरूम, स्नान गृह। टेस्ट, परीक्षण। नंबर, अंक। प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। फॉर्म, प्रपत्र। नीचे फारसी और हिंदी के शब्द घुल मिल गए हैं, अतः फारसी के साथ सही हिंदी शब्द चुनकर लिखिए। फारसी शब्द सालाना, जिसे हिंदी में कहते हैं वार्षिक, यानी कि ईयरली, एक साल वाला। दाखिला, प्रवेश। हर, प्रत्येक। जलसा, सभा। खास, विशेष। जरूर, अवश्य। वरना, नहीं तो। रोजाना, नित्य। परेशान, व्याकुल। अंदर, भीतर। तो ये था आपका पाठ। ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया होए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीवन।